क्या आप एक ऐसी व्यक्ति बनना चाहेंगे जो स्वाभाविक रूप से प्रेम को आकर्षित करती है? क्या आप चाहते हैं कि वह विशेष व्यक्ति हमेशा आपके बारे में सोचता रहे और अपनी पहल पर आपको ढूंढे? जो आप आज सीखेंगे वह सब कुछ बदल सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी समुदाय से जुड़ने का निमंत्रण देती हूं। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को सक्रिय करें और घंटी दबाएं। हम कंटेंट प्रकाशित करते हैं जो आपकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने में मदद करता है, जैसे स्वास्थ्य से लेकर व्यक्तिगत संबंधों तक। अब आइए महत्वपूर्ण बात पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर यह सामान्य है कि हम बहुत से सलाह देखते हैं कि कैसे किसी को आपसे मोहब्बत हो जाए, लेकिन कई बार वह मोहब्बत पाने वाला व्यक्ति आप होते हैं और आप उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि उसे असहज भी कर देते हैं। कुछ रिवाज और तरीके भी होते हैं जो रिश्तों को मजबूर करने के लिए होते हैं, लेकिन किसी और की इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश करने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो या मानसिक। देर सवेर सब कुछ वापस आता है और हमेशा सबसे अच्छे तरीके से नहीं। इसीलिए चलिए उन शॉर्टकट्स को छोड़ते हैं जो स्वस्थ रिश्तों की ओर नहीं ले जाते। आज मैं आपको एक शक्तिशाली और सकारात्मक तरीका दिखाना चाहती हूं जिससे आप प्रेम में वास्तव में आकर्षक व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको जीवन के 3 मुख्य स्तंभों को समझने की आवश्यकता है: स्वास्थ्य, समृद्धि और स्नेह। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य। जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है वह बड़े सपने देख सकता है, प्रेम कर सकता है, सृजन कर सकता है और पूरी तरह से जी सकता है। इसके विपरीत जब स्वास्थ्य खो जाता है तो सब कुछ एक ही इच्छा में सिमट जाता है: उसे वापस प्राप्त करना। एक बार जब आप यह समझ जाएं तो अपनी देखभाल करना शुरू करें। जब आप खुद से अच्छे महसूस करते हैं तो आपके आसपास सब कुछ सही तरीके से चलने लगता है। दूसरा स्तंभ, प्रेम, भी अक्सर गलत समझा जाता है। कई लोग सोचते हैं कि वे प्रेम के कारण दुखी हैं, जबकि वास्तव में जो वे अनुभव करते हैं वह वियोग का दर्द है। वास्तविक प्रेम जब यह आपसी होता है तो यह चिंता नहीं उत्पन्न करता, बल्कि खुशी लाता है। दुख तब उत्पन्न होता है जब स्नेह का आदान प्रदान नहीं होता। और यहीं पर मैं आपको दृष्टिकोण बदलने का निमंत्रण देना चाहती हूं। अपनी ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति पर केंद्रित करने के बजाय अब आप अपनी ओर ध्यान केंद्रित करें। यह नया दृष्टिकोण न केवल आपके तत्काल दर्द को कम करेगा, बल्कि यह आपके दीर्घकालिक प्रेम जीवन को भी बदल देगा। कुंजी है अपनी ऊर्जा को पुनः निर्देशित करना। हमेशा याद रखें कि ब्रह्मांड मस्तिष्क द्वारा शासित है और जो आप सोचते हैं वह अंततः प्रकट हो जाता है। जो दुख आप महसूस कर रहे हैं वह सीधे तौर पर उस व्यक्ति के साथ स्थिति से नहीं आता, बल्कि उन विचारों और अर्थों से आता है जो आप उस अनुभव को देते हैं। जो सबसे पहली बात आपको समझनी चाहिए वह यह है कि आपको प्रेम के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए, न ही निराशा दिखानी चाहिए। यह सिद्धांत जीवन के अन्य पहलुओं में भी लागू होता है, जैसे बिक्री में। एक बेचने वाला जो सौदा करने के लिए बेताब होता है, उससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। इसके बजाय जब कोई व्यक्ति अप्रासंगिक होता है और उसे बिक्री से चिपके हुए नहीं दिखता, तो वही सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसे यह विश्वास दिलाने की आवश्यकता महसूस करता है। प्रेम में भी यही होता है। जितना अधिक आप किसी व्यक्ति के लिए निराश होंगे, उतना ही कम आप उस व्यक्ति में रुचि पैदा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे आपको समझना और लागू करना चाहिए। अब आप सोचेंगे, मैं उस व्यक्ति के बिना कैसे रह सकती हूं जो मुझे इतना आकर्षित करती है और जिसके साथ मैं रहना चाहती हूं। यह संभव है कि आपके मन में विचार आए, जैसे मैं उसके बिना नहीं जी सकती, या मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है अगर वह मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि जो दुख आप अब महसूस कर रहे हैं वह केवल मानसिक भ्रांति है। आप महसूस कर सकते हैं कि वह व्यक्ति आपकी आत्मा का साथी है, आपका जीवन का प्यार, लेकिन मुझे यकीन है कि अतीत में आपने ऐसी ही भावनाएं महसूस की होंगी। संभावना है कि पहले आपने किसी और के बारे में भी यही सोचा था।
और अब आप यहां हैं, उस रिश्ते को पार कर चुके हैं। मुझे आपको मदद करने दीजिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रेम में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रणनीति साझा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे आपकी सोचने का तरीका बदलने की आवश्यकता है। वह व्यक्ति जिसे आप अब एकमात्र मानते हैं, शायद वह न तो पहला है और न ही वह आखिरी होगा जिसे आप पसंद करेंगे। अपने पिछले प्रेमों पर विचार करें, उन प्रेमों पर जिन्हें आपने भी कभी अनमोल समझा था। वे अब कहां हैं? आज आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं? यह स्वाभाविक है कि वर्तमान में आपको यह प्रेम सबसे मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप इस अनुभव को अब महसूस कर रहे हैं और इसलिए यह आपको इतना प्रभावित करता है। अतीत के प्रेम भी उस समय दर्दनाक थे, लेकिन समय के साथ वह दर्द हल्का हो गया। जो मैं चाहता हूं कि आप समझें वह यह है कि अगर वह व्यक्ति आपकी भावना का जवाब नहीं देता या आपको नजरअंदाज करता है तो चिंता मत करें। समय का एक चमत्कारी इलाज होता है। जिस तरह आपने पहले के प्रेमों को पार किया, उसी तरह आप इस प्रेम को भी समय के साथ पार करेंगे। यह दुख कम होगा और आप फिर से प्रेम करने के लिए तैयार होंगे। निराश मत होइए, क्योंकि जो आप अब महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। धैर्य और नए दृष्टिकोण के साथ आप वह शांति और प्रेम पाएंगे जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। याद रखें कि इस दुनिया में 80 करोड़ लोग हैं। रुकिए और इस पर विचार करें। 80 करोड़ लोग, और आप इस कारण परेशान हैं कि एक व्यक्ति आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में आपको नहीं लगता कि कम से कम 10 लोग होंगे जो उस व्यक्ति से भी बेहतर हो सकते हैं जो अब आपके मन में है? जब मैं बेहतर कहती हूं तो मेरा मतलब है वे लोग जो अनंत रूप से श्रेष्ठ हैं, जो आपकी भावनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं और आपको एक बहुत ही संतोषजनक जीवन दे सकते हैं। इस पर विचार करें। 80 करोड़ लोगों में क्या यह उचित नहीं है कि कम से कम 10, 20 या यहां तक कि 100 लोग होंगे जो उस व्यक्ति से कहीं बेहतर हैं जो आपको इतना दुख दे रहा है? उत्तर स्पष्ट है। इतनी सारी लोगों में बहुत से लोग हैं जो आपको कुछ कहीं बेहतर दे सकते हैं। उन सुनहरे दरवाजों को बंद करने का डर आपको उस कांस्य दरवाजे के पीछे न फंसा रहने दे जो आपके लिए नहीं है। ब्रह्मांड के पास एक समझदार तरीका होता है हमारे लिए सही दरवाजे बंद करने का, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो नए दरवाजे खुलते हैं जो अवसरों से भरे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत बेहतर लोग हैं। यदि यह विचार आपके मन में गूंज रहा है तो कृपया नीचे अपने विचार साझा करें और मुझे बताएं कि आपने इसे समझ लिया है। आपको यह जानना चाहिए कि आप जीवन में सबसे अच्छे के हकदार हैं। अगर इस समय आपके पास वह खास व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई और बहुत बेहतर आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपको विश्वास और उम्मीद रखनी चाहिए कि आपके लिए कोई और व्यक्ति है जो आपके लिए अधिक उपयुक्त है। सबसे पहले हमें आपकी निराशा की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और हमें सीखना होगा कि बिना घबराए इंतजार कैसे किया जाता है। अगर आपका सबसे बड़ा सपना आपके जीवन के प्रेम के साथ रहना है तो मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आप इसे हासिल करेंगे। लेकिन याद रखें कि ब्रह्मांड में सब कुछ वाइब्रेशन पर आधारित है। अगर आप निराशा में वाइब्रेट करते हैं तो आप कभी भी जो चाहेंगे उसे आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उस चीज से मेल नहीं खाती जो आप ढूंढ रहे हैं। मैं आपको एक व्यावहारिक उदाहरण दूंगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक रिश्ते में आपको अकेले रहने के मुकाबले दूसरों को आकर्षित करना ज्यादा आसान लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो साथी खोजने की निराशा साफ तौर पर दिखाई देती है। इसके विपरीत, जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो आप प्रेम और सुरक्षा की ऊर्जा में होते हैं जो और अधिक लोगों को आकर्षित करती है। यह सब आपकी वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले हमें आपकी वाइब्रेशन को बदलने की आवश्यकता है। यदि आप इसे बदलने में सक्षम होते हैं तो आप उस व्यक्ति को आकर्षित करेंगे जिसे आप चाहते हैं, या इससे भी बेहतर किसी को। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विश्वास रखें और यह विश्वास करें कि ब्रह्मांड, भगवान
ऊर्जा या जैसा आप इसे कहना चाहें, आपके लिए एक परफेक्ट योजना तैयार किए हुए है। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि ब्रह्मांड आपसे बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या सही है, और यदि आप सकारात्मक वाइब्रेशन बनाए रखते हैं तो आप अपने लिए सही व्यक्ति को आकर्षित करेंगे। इस प्रक्रिया पर विश्वास रखें और यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपको उस प्रेम की ओर मार्गदर्शन करेगा जिसके आप हकदार हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अतीत की घटनाओं को याद करें, जब आपने सोचा था कि कुछ आपके लिए सबसे अच्छा है। आपने उसे बलपूर्वक किया और समय के साथ आपने पाया कि वह सही नहीं था। आपने महसूस किया कि वह नहीं था जैसा आपने सोचा था, और जीवन ने आपको एक और रास्ते पर ले जाया जो सही साबित हुआ। हम सभी के साथ यही होता है। हम हमेशा गहरे तरीके से मार्गदर्शित होते हैं और हमें इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। अगर कुछ किसी व्यक्ति के साथ सहज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं है और वह केवल जटिलताएं लाएगा। इस प्रक्रिया पर विश्वास रखें। कई लोग रिश्ते में मजबूरी से शादी करते हैं, बस यह देखने के लिए कि वह रिश्ता एक दुःस्वप्न बन जाता है। यह गलती न करें। आप अपने जीवन में एक शानदार प्रेम के हकदार हैं और आप इसे प्राप्त करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह उस व्यक्ति से कहीं बेहतर होगा जो अब आपके मन में है। पहला कदम यह है कि आप ब्रह्मांड, जीवन, भगवान या दिव्यता पर विश्वास रखें, जैसा आप इसे पुकारें। विश्वास रखें कि दिव्यता जानती है कि आपके लिए क्या सही है। अपनी वाइब्रेशन के माध्यम से ब्रह्मांड से अपनी इच्छा व्यक्त करें। उस व्यक्ति की मानसिक छवि बनाएं जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, और उन सभी आदर्श गुणों के बारे में सोचें जिन्हें आप चाहते हैं, चाहे वे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक हों। उन गुणों की एक विस्तृत सूची बनाएं, उस व्यक्ति से जो आपको पसंद है, अच्छे गुणों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन गुणों को भी बदलें जिन्हें आप नहीं पसंद करते। उदाहरण के लिए, अगर वह व्यक्ति आपको ध्यान नहीं देता, तो अपनी सूची में लिखें कि वह आपको बहुत ध्यान देता है। अगर वह आपका ख्याल नहीं रखता, तो लिखें कि वह आपका बहुत ख्याल रखता है। अगर वह मेहनती नहीं है, तो लिखें कि वह बहुत मेहनती है। अगर वह खाना पकाना पसंद नहीं करता, तो लिखें कि वह खाना पकाना बहुत पसंद करता है। अगर वह यात्रा नहीं करना पसंद करता, तो लिखें कि वह यात्रा करना पसंद करता है। इस प्रकार के अभ्यास से उस व्यक्ति की आदर्श गुणों की सूची बनाना आपके लिए अपनी वाइब्रेशन बदलने का पहला कदम है, और इस प्रकार आप उस व्यक्ति को आकर्षित करेंगे जो आपके लिए उपयुक्त है। दूसरा कदम है उस मानसिक छवि को विजुअलाइज करना, ताकि आप जो चाहते हैं उसकी वाइब्रेशन बना सकें। फिर हर दिन सुबह, दोपहर और रात में कल्पना करें कि वह व्यक्ति पहले ही आपके जीवन में है। एक विशेष नाम पर ध्यान केंद्रित न करें। अपनी मानसिकता को संभावनाओं के लिए खोलें और ब्रह्मांड से कहें, यह व्यक्ति या कोई और बेहतर। रोजाना यह विजुअलाइज करें कि उस व्यक्ति के साथ आपका जीवन कैसा होगा। तीसरा कदम है अपने घर में उस व्यक्ति के लिए स्थान बनाना। बिस्तर के एक तरफ खाली जगह छोड़ें, ताकि जब वह आए तो अपनी चीजें रख सके, और उसके लिए टूथब्रश रखने की जगह छोड़ें। यह प्रतीकात्मक क्रिया गहरे अर्थ रखती है। यह दिखाती है कि आप विश्वास करते हैं कि वह खास व्यक्ति आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको यह दिखाती है कि आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह एक निरंतर याद दिलाने वाली बात है कि जो आप चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको तैयार होना चाहिए। चौथा कदम तो यह है कि आप अपनी देखभाल करें। यह वह महत्वपूर्ण क्षण है जब आपको खुद को पहले रखना चाहिए और अपनी सबसे बेहतरीन संस्करण पर काम करना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि यह उस व्यक्ति के लिए है जिसे आप अभी कल्पना कर रहे हैं, या फिर किसी और के लिए जो भविष्य में आएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब आप अपनी देखभाल करते हैं, जब आप सैलून जाते हैं और बाल कटवाते हैं, या जब आप अपनी अलमारी के लिए कुछ नया खरीदते हैं, तो आप अपनी आत्मसम्मान और सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत कर रहे होते हैं। यह हमारे मानसिकता पर एक अद्भुत प्रभाव डालता है। जब आप सजते संभलते हैं,
तो आप अपने आप से बेहतर महसूस करते हैं। आप खुद को ज्यादा आकर्षक और शक्तिशाली महसूस करते हैं और यह अच्छा महसूस करना आपके रोजमर्रा के जीवन में दिखता है। यह आवश्यक है कि हर दिन उस व्यक्ति के आपके जीवन में आने से पहले आप दुनिया से बाहर निकलें और वह व्यक्ति बने जिसे वह आदर्श साथी ढूंढना चाहेगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें किसी का इंतजार करना चाहिए ताकि हम बेहतर बने, लेकिन असल में यह उल्टा है। आपको पहले बनना चाहिए, फिर पाना चाहिए। तैयार हो जाइए और अपनी देखभाल करें, क्योंकि इस तरह आप उस प्यार को आकर्षित करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में होंगे जो वास्तव में आपके हकदार हैं। अगला कदम है यह विचार करना कि आपके पास उस व्यक्ति को देने के लिए क्या है। उस व्यक्ति खास के लिए आप जो भी गुण, कौशल और अच्छे पक्ष दे सकते हैं, उनकी सूची बनाएं। रिश्ते जैसे जीवन सिर्फ प्राप्त करने के बारे में नहीं होते, बल्कि देने के बारे में होते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां साझा करना, सेवा करना और अपनी सबसे अच्छी बातों को पेश करना चाहिए। कई बार लोग रिश्ते को अपने लिए प्रेम का स्रोत मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह इस बारे में होता है कि आप क्या दे सकते हैं। यदि आप केवल यह सोचते हैं कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो संभावना है कि रिश्ता काम नहीं करेगा। इसीलिए कुंजी यह है कि आप खुद से पूछें, मैं क्या दे सकता हूं जो मुझे आदर्श साथी बना सके। अपनी ताकत की सूची बनाएं, उन गुणों की जो आपको एक रिश्ते में एक मूल्यवान व्यक्ति बनाते हैं। ये गुण व्यावहारिक कौशल के साथ साथ भावनात्मक दृष्टिकोण हो सकते हैं जो आपके प्रेम और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हर दिन इन गुणों को बेहतर बनाने और विकसित करने पर काम करें। इस प्रकार आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसे कोई भी व्यक्ति सौभाग्यशाली समझेगा। इसके अलावा लगातार देने और सेवा करने का अभ्यास न केवल आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा, बल्कि यह आपको उस प्रेम पूर्ण रिश्ते के और करीब ले जाएगा जो आप चाहते हैं। हर दिन इन क्षेत्रों में विचार करने और सुधारने के लिए समय निकालें। सेवा और उदारता की मानसिकता को बढ़ावा दें। याद रखें कि जब आप खुद पर काम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए भूमि तैयार कर रहे होते हैं जो आपके जीवन में आएगा। सातवां और आखिरी कदम शायद सबसे चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन सबसे मुक्तिदायक भी। उस व्यक्ति के बिना खुश रहना सीखना। इसे ध्यान से सुनें। अगर आप खुद से खुश रहना सीख जाते हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। मैं आपको यह गारंटी देता हूं, क्योंकि जब आप खुद से खुश और शांत होते हैं तो आप जो चाहते हैं उसकी तरंग पर कंपन करना शुरू कर देंगे। उस व्यक्ति आदर्श के आपके पास होने का अंतिम परिणाम क्या है? खुशी। लेकिन उसे आकर्षित करने के लिए पहले आपको इसे अपने आप से उभारना होगा। किसी को पाकर आपको वह खुश व्यक्ति बनना चाहिए जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। कुंजी यह है कि आप अपने आप में खुश रहें, बिना किसी को अपने पास रखने की जरूरत के। जब आप यह हासिल कर लेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वह व्यक्ति या यहां तक कि कोई और बेहतर आपके जीवन में आएगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इन 7 कदमों को अपनाने के लिए तैयार हैं? कृपया मुझे कमेंट्स में अपने संकल्प का पता बताएं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक पल लें, वीडियो को पीछे करें, हर कदम को दोबारा देखें और उन पर विचार करें। इन्हें कागज पर लिखें, इन्हें अपना बनाएं, क्योंकि यही परिवर्तन की दिशा है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए सहायक रहा होगा और आप जल्द ही अपने जीवन में इसके परिणाम देखेंगे। जल्द मिलते हैं।